Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester, and so today our the most important topic is कोकोमो मॉडल। स्टूडेंट कोकोमो मॉडल का हमारा ये पार्ट 4 है। स्टूडेंट हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट ये जो मैं इस टॉपिक के मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं, तो स्टूडेंट आप सभी पार्ट्स को आप कंबाइन करके देखें और कंबाइन करके तभी आप उसके नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में कोकोमो मॉडल हमने किया डिस्कस। उसमें हमने स्टूडेंट जो हमारा बेसिक कोकोमो होता है, जिसमें स्टूडेंट हमारे जो 3 टाइप के जो हमारे जो उसके क्लासेस हैं प्रोजेक्ट के जो, तो वो हमारे जो थे वो थे ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। तो ये 3 है, ये तो 3 हमारे बेसिक कोकोमो में हमारे आते हैं। तो स्टूडेंट बेसिक कोकोमो हमने पढ़ लिया। अब तो जो कि स्टूडेंट हमारा कोकोमो यानी कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, जो कि हम स्टूडेंट बेसिकली जो है हम इसको कॉस्ट को एस्टिमेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट इसमें कोकोमो में स्टूडेंट हमारा जो अगला जो हमारी जो टेक्निक है, अगला जो है वो हमारा है इंटरमीडिएट कोकोमो। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि हमारे कोकोमो मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो बेसिक कोकोमो जो हमने जो है जिससे जो हमने इससे पहले वाले में हमने स्टूडेंट्स उसके बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया कि मतलब उसमें जो है हमने उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसमें जो हमारा बेसिक कोकोमो होता है उसमें स्टूडेंट जो है कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होती है ABCD। तो हम उन्हीं वैल्यूज का जो है हम यूज करते हैं, जिसमें हमने जो स्टूडेंट हमने उसमें एफर्ट निकाला, हमने डेवलपमेंट टाइम निकाला और रिक्वायर्ड पर्सन जो है वो हमने उसमें निकाले। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा अगला जो कोकोमो का जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट कोकोमो। इंटरमीडिएट कोकोमो। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरमीडिएट कोकोमो क्या होता है इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, इन दिस वी ऑब्टेन नॉमिनल एफर्ट एस्टिमेशन एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स A and B डिफर्स फ्रॉम द बेसिक कोकोमो। कहने मतलब ये है स्टूडेंट, जो बेसिक कोकोमो में जो ABCD की जो वैल्यू हुआ करती थी वो क्या होंगी, इसमें डिफरेंट होंगी, और इसमें जो एफर्ट का जो फॉर्मूला होगा वो भी इसमें जो है वो अलग होगा। ठीक है ना। तो उसमें स्टूडेंट पहले हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है कि इसमें हम उसको कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो इसमें ये है कि वी ऑब्टेन नॉमिनल एफर्ट estimation and the value of constants A and B differs from the basic कोकोमो। ठीक है। तो स्टूडेंट उसमें हम फॉर्मूला इस पर हम क्या यूज करेंगे, एफर्ट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई KLOC किलो लाइन ऑफ कोड B मल्टीप्लाई EAF। तो EAF हमारा क्या है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जहां पे EAF हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, EAF हमारा क्या होगा, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें जैसा उसमें कि वी ऑब्टेन नॉमिनल एफर्ट एस्टिमेशन एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A and B, जो कि स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि जब मैंने उसमें एक टेबल बनाई थी जो हमारा बेसिक कोकोमो था, तो उसमें 4 कांस्टेंट थे ABCD। तो इसमें स्टूडेंट जो A और B की वैल्यू होगी वो बेसिक कोकोमो से क्या होगी, डिफरेंट होगी इंटरमीडिएट कोकोमो में। और एफर्ट का यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड KLOC किलो लाइन ऑफ कोड इनटू B और मल्टीप्लाई EAF मतलब
एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि आपको ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, इससे आप एफर्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो। अगला स्टूडेंट जो है हमारा अगला जो टाइप है, तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। पहला तो बेसिक कोकोमो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा है स्टूडेंट हमारा डिटेल्ड कोकोमो। तो इसको स्टूडेंट हमारा हम देख लेते हैं डिटेल्ड कोकोमो को। तो दिस वर्क ऑन ईच सब सिस्टम सेपरेटली एंड सर्व एज ए बून फॉर लार्ज सिस्टम मेड ऑफ नॉन होमोजीनियस सब सिस्टम। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि डिटेल कोकोमो में जो कि प्रोजेक्ट बहुत लार्ज होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग सब सिस्टम में हम उसको जो है डेवलप करते हैं, और ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये नॉन होमोजीनियस सब सिस्टम से बने होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट मॉडल presume the system of software requirement to be stable and predefined, but usually this situation is not always valid. This model provides simple to estimate cost. तो स्टूडेंट ये एक इसका एक एडवांटेज भी हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है हमें एक सिंपल एस्टिमेट कॉस्ट को जो है हमारा गिवन करता है। तो स्टूडेंट डिटेल कोकोमो के बारे में हम एक बार स्टूडेंट देख लेते हैं क्या है। तो दिस वर्क on each subsystem separately and serves as a boon for large subsystem made up of non-homogeneous subsystem, non-homogeneous सबसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिटेल कोकोमो है। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लो जो कॉस्ट कंस्ट्रक्टेड जो मॉडल है, ये स्टूडेंट इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि ये स्टूडेंट इज सिंपल टू एस्टिमेट द कॉस्ट को ये स्टूडेंट जो है एस्टिमेट करता है। एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं पूरा आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट, शो हो रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिटेल कोकोमो। अब स्टूडेंट हम जो है इसके एक बार हम जो है स्टूडेंट ये हमारा जो कोकोमो मॉडल है, इसके हम जो है एक बार जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टूडेंट जैसे कि ये हमारी एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। तो इसमें हमने जो है स्टूडेंट बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो, डिटेल कोकोमो हमने पढ़ ली है। अब हम स्टूडेंट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कोकोमो मॉडल के। अब जैसे कि स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने भी आपको बताया कि ये जो हमारा कोकोमो मॉडल है, ये सिंपल टू कॉस्ट एस्टिमेट यानी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम उसको बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है स्टूडेंट? कॉस्ट एस्टिमेशन इन कोकोमो मॉडल इज डन एट अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनी टाइम्स इट मे बी लीड टू एस्टिमेट फेलियर्स। अब कहने मतलब ये है कि स्टूडेंट देखिए कोकोमो मॉडल में स्टूडेंट जो हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे हिस्ट्री में बने हुए हैं, पास्ट में बने हुए, उसके बेस पर ही हम जो है उसको क्या नाम है हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कहने मतलब जो हमारे अर्ली स्टेज पे जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसके ही हम जो है अकॉर्डिंग हम जो है कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो कभी कभी ये एस्टिमेट हमारा एस्टिमेशन वो जो है फेल भी हो जाता है। ठीक है ना, बिकॉज एस्टिमेशन कोकोमो मॉडल इज डन एट अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेनी टाइम्स इट मे बी लीड टू एस्टिमेशन फेलियर्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, the newest version of Kokomo model which is Kokomo second was developed in 1990। तो स्टूडेंट इसका जो है लेटेस्ट जो Kokomo मॉडल है वो 1990 में डेवलप किया गया है एंड यूजेस ब्रॉडर सेट ऑफ डेटा। ठीक है, was developed in 1990 and uses broader set of data
इट यूजेस सोर्स लाइंस ऑफ कोड। इसमें हम सोर्स लाइन ऑफ कोड को हम यूज करते थे, फंक्शन पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एज इनपुट्स। ठीक है, जैसे इसमें हम यूज करते हैं KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड। अब इसमें क्या, इट यूजेस सोर्स लाइन ऑफ कोड, function point, object point as inputs. It also includes some modification to the effort multiplier, cost drivers for previous COCOMO। मतलब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए। ठीक है, इसमें हमने एफर्ट EMC यानी एफर्ट मल्टीप्लायर कॉस्ट ड्राइवर्स का हमने इसमें यूज किया। एंड दिस ऑप्टेन आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ साइज एंड एफर्ट एस्टिमेट, लेटर डेवलपमेंट इनटू प्रोजेक्ट शेड्यूल। कहने मतलब क्या है कि इसमें हमने स्टूडेंट जो है साइज को एस्टिमेट किया, एफर्ट को एस्टिमेट किया और डेवलपमेंट टाइम को भी हमने इसको एफर्ट किया। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब कहने मतलब यह है कि COCOMO सेकंड प्रोवाइड टू बी एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। मतलब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल को जो है ये COCOMO सेकंड मॉडल ने सपोर्ट किया। एंड इट हैज ए क्लियर एंड इफेक्टिव कैलिब्रेशन प्रोसेस। तो काफी क्लियर और इफेक्टिव प्रोसेस था COCOMO सेकंड। और लेकिन इसमें स्टूडेंट इसका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये था कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट इज अनरीजनेबल। तो जो स्मॉल जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे, तो हम स्टूडेंट उसमें जो उसकी जो कॉस्ट थी उसको जो है कैलकुलेशन करने में जो है वो सही एस्टिमेट हम उसको नहीं कर पाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट COCOMO मॉडल में हमने स्टूडेंट जो हमारे ये 4 लेक्चर में स्टूडेंट हमारा जो है COCOMO हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो स्टूडेंट आप इन चारों पार्ट को आप स्टूडेंट जो है लेक्चर को आप देखें, समझें और फिर तब देखिए, फिर आप पूरा COCOMO मॉडल पे आप नोट्स बनाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट हमारे जो अगले जो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन की जो हमारी अगली जो एल्गोरिथम है, जैसे आपको स्टूडेंट ध्यान होगा, मैंने जो आपको कॉस्ट एस्टिमेशन के बेस पे जो टेक्निक थी कॉस्ट एस्टिमेशन की, तो कॉस्ट एस्टिमेशन की जो टेक्निक थी वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है नॉन एल्गोरिथमिक, दूसरी होती है एल्गोरिथमिक। तो नॉन एल्गोरिथमिक में हमने स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एनालॉजी, एक्सपर्ट जजमेंट मेथड, टॉप डाउन एस्टिमेशन, बॉटम अप एस्टिमेशन, प्राइस टू विन एस्टिमेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एस्टिमेशन एंड फिजियोलॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एल्गोरिथमिक टेक्निक में हमने पढ़ लिया COCOMO। ठीक है, हाँ, यानी ये हमारी एल्गोरिथमिक टेक्निक कहलाती है। तो एल्गोरिथमिक टेक्निक में पहला था हमारा COCOMO मॉडल, जिसमें हमने जो है स्टूडेंट COCOMO मॉडल के हमने 4 लेक्चर हमने बनाए। ठीक है, तो वो आप चारों पढ़िए। उसके बाद स्टूडेंट अगला जो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन यानी एल्गोरिथमिक टेक्निक में हमारा अगला आता है, वो हमारा आता है पुटनैम्स मॉडल और फंक्शन पॉइंट बेस्ड एनालिसिस। तो ये 2 हमारे मॉडल और हैं। इसको जो है हम स्टूडेंट आगे आने वाले लेक्चर में हम जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूं आपको प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले स्टूडेंट जो है हम अगले टॉपिक में पुटनैम्स मॉडल और फंक्शनल पॉइंट बेस्ड एनालिसिस, इन 2 मॉडल को हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एल्गोरिथमिक टेक्निक थी हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन की। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को आप अच्छे से देखें, सुने और देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।